याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि अनंत बल केवली की दिव्य ध्वनि खेल रही थी, तो जिसमें गृहस्थों के व्रतों का वर्णन किया गया था और उसके आगे आचार्य और समझा रहे हैं, जो शंका कांक्षा निर्विचिकित्सा से रहे थे और जिनकी आत्मा अन्य दृष्टियों की प्रशंसा से दूर है और जो अन्य शासन संबंधी स्तवन से वर्जित है, वे गृहस्थों में प्रधान पद को प्राप्त करते हैं। यानी जो क्या है, शंका से रहे थे, कांक्षा से रहे थे और विचिकित्सा मतलब गिलानी, ठीक है, गिलानी से रहे थे और अन्य दृष्टियों की प्रशंसा से भी रहते हैं। अन्य दृष्टियों की प्रशंसा से मतलब अपन बोलते ना, अरे वहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, वहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, वहाँ चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है अन्य दृष्टि प्रशंसा है। तो इससे भी क्या होता है, पाप का बंध होता है। यानी तुमने खोटे मार्ग की प्रचार कर दिया, समझ रहे, दूसरे से बोला वहाँ मंदिर में ऐसा वो हो रहा है, क्या हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, उस मंदिर में जाने से ऐसा हो जाता है, उस मंदिर में जाने से ऐसा हो जाता है। यानी तुमने उनकी प्रशंसा कर दी और तुम तो नहीं जा रहे, लेकिन तुमने जिससे बोला था हो सकता वो चला जाए, तो तुमने क्या किया, मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। तो इससे भी क्या होता है, दोष लगता है। जो उत्तम वस्त्र का धारक है, जिसके शरीर से सुगंधी निकल रही है, जिनका दर्शन सबको प्रिय लगता है और नगर की स्त्रियां जिनकी प्रशंसा कर रही हैं, जो पृथ्वी को देखता हुआ चलता है, जिसने सब प्रकार छोड़ दिए हैं, जो उत्तम भावना से युक्त है, अच्छे कार्यों के करने में तत्पर है, ऐसा होता हुआ जो जिनेंद्र देव की वंदना के लिए जाता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अनंत पुण्य प्राप्त करना कि नहीं, किसको करना, कमलेश की अम्मा करना है। अनंत पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो उत्तम वस्त्र का धारक है, यानी भगवान की पूजा करने के लिए अपन जाते हैं, भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, उत्तम वस्त्र पहन के जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि काका जी की धोती फट गई 4 जगह से, अब उसमें थेगरा लगा लगा कर पहन के जा रहे हैं, ऐसे होता है, धोती फट गई, अब धोती तन कहीं तो फटी है, ज़्यादा थोड़ी फटी, तो उस पर क्या करेंगे, मशीन से सिला देंगे, थेगरा लगा लेंगे, दूसरी जगह फट गई एक और थेगरा लगा दिया। तो ऐसे वस्त्र पहन करके मंदिर में पूजा करने नहीं जाना चाहिए। हम घर में तो फटे पहनते नहीं हैं, पहनते क्या, जरा से भी फट जाएँ तो अलग कर देते, इनको अलग करो, नए लाओ। और मंदिर के लिए 4 जगह से भी फट जाएँ, हमने देखा वो ऐसी धोती पहने और वो सिर पर ही फट गई पूरी, तो फटी फटाई लेकर के पहन रहे। तो भगवान के पास अपन जाते हैं तो उत्तम वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। और जिसके शरीर से सुगंधी निकल रही है, अब ऐसा शरीर लेके नहीं कि शरीर से स्मेल आ रही, बदबू आ रही, किसी के बगल में बैठ गए तो उसको चक्कर आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आहार देने भी आए, अब वो डोकरा क्या करेंगे, अब उनके मुँह से स्मेल आ रही है, अब वो बार बार बोलेंगे, सामने वाले को उल्टी हो जाए, समझ रहे। तो जब आहार को जाते हैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और शुद्धि बोलते हैं तो शुद्धि बोलें तब बोलो जब हाथ में सामग्री नहीं हो। अब हाथ में तुमने सामग्री ले ली और शुद्धि बोल रहे, पूरा थूक उसमें चला गया, समझ रहे ना। तो शुद्धि बोलते समय भी थोड़ी दूर से बोलो, दूर खड़े होकर के शुद्धि बोलो, और शुद्धि बोल दी, सामग्री हाथ में ले ली, फिर शांति से खड़े रहो। अब बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा, जिनके शरीर से सुगंधी निकल रही है और जिसका दर्शन सबको प्रिय लगता है, नगर की स्त्रियां जिसकी प्रशंसा कर रही हैं, और जो पृथ्वी को देखता हुआ चलता है, क्या करता है, यहाँ वहाँ दुकानों के बोर्डों को नहीं देखता है, कौन की दुकान नई बन गई, कौन की दुकान पुरानी है, कौन के शटर पे क्या हो रहा है। अपन तो जब मंदिर आते तो क्या करते बताओ, सब देख लेते हैं, ठीक है, सारे सब्जी देख रही है, अभी कौन कौन सी सब्जी आई है, अभी लौट के आएंगे तो ये खरीदना है, अभी ये खरीद लेंगे, अच्छी है। तो ऐसे नहीं, ठीक है। जब मंदिर जाते हैं
तो ज़मीन को, यहाँ लिखा हम नहीं बोल रहे, पृथ्वी को देखता हुआ चलता है। क्यों देखता है? कोई जीव हमारे पैर के नीचे तो नहीं आ गया, इसलिए नीचे देखता है। और जिसने सब प्रकार के विकार छोड़ दिए हैं, जो उत्तम भावना से युक्त है तो और अच्छे कार्य करने में तत्पर है, ऐसा होता हुआ जो जिनेंद्र देव की वंदना के लिए जाता है। अब जिनेंद्र देव की वंदना के लिए कैसे जाना, कैसे जाना है? जिनेंद्र देव की वंदना के लिए जाना है तो सबसे पहले शरीर को सुगंधित होना चाहिए, यानी शरीर में मल नहीं लगा हो। शरीर के स्नान करके और अच्छे बढ़िया धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके और अच्छे भावों के साथ रास्ते को, पृथ्वी को नीचे देखते हुए, कोई जीव तो नहीं है, और भावों की विशुद्धि बढ़ाते हुए और जिन मंदिर की ओर गमन करना चाहिए। और जो जीव ऐसे भगवान की वंदना के लिए जाता है और वंदना करता है तो आचार्य कहते हैं वह अनंत पुण्य को प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे पुण्य को? अनंत पुण्य को प्राप्त होता है। जो पर द्रव्य को तृण के समान, पर स्त्री को अपने समान और पर स्त्री को माता के समान देखता है, वे जीव धन्य है। मैं दीक्षा लेकर पृथ्वी पर कब विहार करूं और कब कर्मों को नष्ट कर सिद्धालय में पहुंचूंगा। जो निर्मल चित्त का धारी मनुष्य प्रतिदिन ऐसा विचार करता है, कर्म भयभीत होकर ही मानो उसकी संगति करते ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं बताओ? मैं कब दीक्षा लेकर के, काका जी नींद आ गई, मैं कब दीक्षा लेकर के और इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा और मैं कब सारे कर्मों को नष्ट कर दूंगा और सिद्धालय में वास करूंगा। ऐसा निर्मल चित्त का धारी होता हुआ जो जीव प्रतिदिन ऐसा विचार करता है, उससे आचार्य बोल रहे कर्म भयभीत होकर के उसको छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसी भावना हो तब। ठीक है, कमलेश की अम्मा, समझ में आ रहा है? कोई गृहस्थ प्राणी 7-8 भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और उत्तम हृदय को धारण करने वाले कितने ही मनुष्य तीक्ष्ण तप कर 2-3 भव में ही मुक्त हो जाते हैं। अब मुनियों की बात नहीं चल रही, किसकी चल रही? गृहस्थ की बता रहे कि ऐसी जो भावना करता है और ऐसे जिनालय की ओर जाता है, ऐसा गृहस्थ भी 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यदि महान पुरुषार्थ करता है, तीक्ष्ण पुरुषार्थ करता है, तो 2-3 भव में ही मोक्ष को चला जाता है। मुनि की तो छोड़ो, कौन है? गृहस्थ भी 2-3 भव में मोक्ष जा सकता है। बताओ कौन कौन को जाना है? मध्यम भव्य प्राणी शीघ्र ही महान आनंद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, पर जो असमर्थ हैं किंतु मार्ग को जानते हैं, वे कुछ विश्राम करने के बाद महा आनंद प्राप्त कर पाते हैं। जो मनुष्य मार्ग को ना जानकर दिन में 100 योजन तक गमन करता है, वह भटकता ही रहता है तथा चिरकाल तक भी इस स्थान को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो जीव मार्ग को तो नहीं जानता और 100 योजन रोज विहार करता है, 100 योजन मतलब छोटे योजन से भी लगाओ तो कितना हो गए? 1200 किलोमीटर रोज विहार करता है, लेकिन मार्ग को नहीं जानता। तो आचार्य बोल रहे ऐसा प्राणी कभी भी गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसका श्रद्धान मिथ्या है, ऐसे लोग उग्र तपस्या करते हुए भी जन्म मरण से रहित पद को प्राप्त नहीं करते। और जो मोक्ष मार्ग अर्थात रत्नात्रय से भ्रष्ट हैं, वे मोह रूपी अंधकार से आच्छादित तथा कसाय रूपी सर्पों से व्याप्त संसार रूपी अटवी में भटकते हैं। तो यहाँ पे वही चर्चा आ गई जो सुबह चल रही थी ना, श्रद्धान की। तो श्रद्धान नहीं है तो वह जीव संसार में भटकता ही रहता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जिसके ना शील है, ना सम्यक है और ना उत्तम त्याग है, उसका संसार सागर से संतरण किस प्रकार हो सकता है? ना शील है, ना सम्यक है और ना उत्तम त्याग है, तो उसका संसार से संतरण, संतरण मतलब संतरण, बोलो मार साहब है? संतरण, संतरण मतलब तरना, संतरण मतलब सम्यक प्रकार से, यानी इस भव सागर से पार वो किस प्रकार हो सकता है? नहीं हो सकता। विंध्याचल के जिस प्रवाह में पहाड़ के समान ऊंचे हाथी बह जाते हैं, उसमें बेचारे खरगोश तो निसंदेह ही बह जाएंगे। क्या
विंध्याचल नदी में गाय वाली अम्मा, विंध्याचल नदी में बाढ़ आ गई और इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उस नदी में जो हाथी थे ना वो बोल के जैसे बह रहे थे, जैसी बोल बहती ना, तो ऐसे बोल के जैसे हाथी बह रहे थे। तो आचार्य बोल रहे कि जिस नदी में इतने बड़े बड़े हाथी बह रहे हैं तो क्या उसमें खरगोश नहीं बहेगा? वो तो ऐसे ही बह जाएगा। तो इसमें जिसमें संसार रूपी नदी में बड़े बड़े धर्मात्मा बह गए तो जिनके पास कुछ धर्म है ही नहीं वो तो ऐसे ही बह जाएंगे। जहाँ कुतीर्थ का उपदेश देने वाले कुगुरु भी जन्म जरा मृत्यु रूपी आफतों से युक्त संसार रूपी प्रवाह में चक्कर काटते हैं, वहाँ उनके भक्तों की कथा ही क्या। जब स्वयं गुरु उपदेश देने वाला ही संसार में भटक रहा है तो उपदेश सुनने वाला तो भटकेगा ही। जिस प्रकार पानी में पड़ी शिला को शिला ही तारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार परिग्रही साधु शरणागत परिग्रही भक्तों को तारने में समर्थ नहीं है। जो तप के द्वारा पापों को जलाकर हल्के हो गए हैं, ऐसे तत्वज्ञ मनुष्य ही अपने उपदेश से दूसरों को तारने में समर्थ हैं। यानी जिसने तत्व का चिंतन किया है, मनन किया है, तत्व को धारण किया है, ऐसा ही मनुष्य क्या होता है, तर सकता है और दूसरों को तार सकता है। ठीक है। जैसा कि कोई सूत प्राप्त करने के लिए मणियों का चूर्ण करता है और शरीर आदि अनित्य है, कोई किसी का शरण नहीं है, शरीर अशुचि है, शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा पृथक है, यह अकेला ही सुख दुख भोगता है, इस प्रकार इन 12 भावनाओं का चिंतन करता है, वह जीव इस संसार से छूटता है। इस प्रकार उपदेश दे करके अनंत बल केवली चुप हो गए। कौन दे रहा था उपदेश? अनंत बल केवली चुप हो गए। जैसे ही चुप हो गए तो फिर से भानुकर्ण ने पूछा कि हे नाथ, मैं अब नियम और उनके भेदों को जानना चाहता हूँ। भानुकर्ण बैठे भगवान के पास, तो उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि हे भगवान, अभी चुप नहीं हो, अभी हमें और पूछना है। क्या पूछना है? तो नियम और उनके भेद और बता दो। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि हे भानुकर्ण, ध्यान देकर अवधारण करो, नियम और तप ये दो पृथक पृथक नहीं है। जो मनुष्य नियम से युक्त है वह शक्ति के अनुसार तपस्वी कहलाता है। यानी नियम और तप जो है ये दो अलग अलग नहीं है, नियम ही तप है। अपने नियम ले लिया और उस नियम का पालन कर रहे, तो उस नियम का पालन करना ही तप है। ठीक है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सब प्रकार से नियम अथवा तप में प्रवृत्ति करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को थोड़ा थोड़ा भी पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद के पड़ने से समुद्र तक बहने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाती हैं। नदियाँ कैसे बनती हैं? सब जगह के नाले मिल जाते हैं और नाले मिल मिल करके नदियाँ बन जाती हैं। तो अपन को भी महिपाल जी क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करते करते और रखते जाना चाहिए। अपन तो क्या करते हैं, इकट्ठा तो कम करते हैं, खाते ज़्यादा हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ बताओ? सेठ जी साहब क्या कर रहे हैं? 2-3 दिन से कहाँ चले गए थे तुम? कलीजरा समझो जी। अपन को क्या करना चाहिए? जैसे अपन संसार में करते हैं, कमाते ज़्यादा हैं और खाते कम हैं, रखते जाते हैं, तो ऐसे पुण्य को भी थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके रखना चाहिए। जबकि हम करते क्या हैं? कमाते तो कम हैं और खाते ज़्यादा हैं, पूर्व का रखा है। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जब समाप्त होगा तो नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, जो दिन में एक मुहूर्त के लिए भी भोजन का त्याग करता है, उसे 1 महीने में एक उपवास के फल के समान फल प्राप्त होता है। 1 मुहूर्त के लिए। ठीक है। 24 घंटे एक में कितने मुहूर्त होते हैं? एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? नहीं पता? ओह मार साहब, एक दिन में सेठ जी कितने मुहूर्त होते हैं? एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। ठीक है। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि यदि कोई प्राणी ज़्यादा नहीं
30 मुहूर्त में से रोज़ एक एक मुहूर्त के लिए उपवास करता है, अन्न जल का त्याग करता है, मेरा एक मुहूर्त का अन्न जल का त्याग, तो ऐसे कर करके 1 महीने में 1 दिन हो जाता है और उसको 1 महीने में 1 दिन के समान उपवास का फल मिलता है। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट का, ठीक है ना। तो अपन को ऐसा करना चाहिए, बकरियों के जैसे दिन भर नहीं चरना चाहिए। वो बकरियाँ होती ना, दिन भर डालती रहो तो दिन भर चरती रहती हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, कम से कम 1 मुहूर्त के लिए तो मुंह बंद कर लो, है बसंत दादा करते कि नहीं। अब मुंह बंद किया, वो वहाँ से बहू चाय लेके आ गई, लो चाय पी लो तो फटाफट, फिर कोई आ गया तो नमकीन ले लो तो नमकीन फटाफट, कोई आ गया समोसा खा लो। तो मुड़ा चल ही रहा है, क्या बोलते मुड़ा मुड़ा मुड़ो। मुड़ों को बंद तो करा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कितना 1 मुहूर्त के लिए, हाँ कर सकते कि नहीं कर सकते। तो सबको ऐसा नियम लेना चाहिए। जैसे अपन भोजन कर लिया तो भोजन के बाद कमलेश की अम्मा कायोस्वर करती कि नहीं करती, भोजन करके कायोस्वर करते हैं। तो कायोस्वर करने के पहले ऐसा नियम कर लो, 1 मुहूर्त के लिए 2 मुहूर्त के लिए अन्न का भी त्याग, पानी का भी त्याग, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो यदि ऐसे भी करते हो तो आचार्य बोल रहे हैं कि 1 महीने में 1 उपवास के समान तुम्हें पुण्य का फल प्राप्त होता है। संकल्प मात्र से प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करते हुए इस जीव को कम से कम 10,000 वर्ष तो लगते ही है। यानी क्या होता है, यदि एक बार देव पर्याय में चला गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तो भोग मिलते ही हैं, कम से कम। हाँ, वो देव की कम से कम चारों गति में ले लो तो कम से कम आयु कितनी है, 10,000 वर्ष, इससे कम नहीं है, ठीक है। और जो जिन धर्म की श्रद्धा करता हुआ पूर्व प्रतिपादित व्रत आदि धारण करता है, उस महात्मा का स्वर्ग में कम से कम 1 पल्य प्रमाण काल बीतता है, ठीक है। वर्चरी जो पहले कहा है बताए हैं, यदि ऐसा करते हुए वो स्वर्ग में रहता है तो कम से कम 1 पल्य तो उसका बीतता ही है। और वहाँ से च्युत होकर वह मनुष्य गति में उस प्रकार उत्तम भोग प्राप्त करता है जिस प्रकार तापस वंश में उत्पन्न हुई उपवना ने प्राप्त किए थे। एक तापस वंश में कोई उपवना नाम की स्त्री प्राप्त हुई और उसने भोग प्राप्त करे थे। अब वह कौन है उपवना, कैसे करे थे, तो आचार्य अभी बता रहे हैं, ठीक है। एक उपवना नाम की दुखनी कन्या थी जो भाई बंधुओं से रहती थी और बेर आदि खाकर अपनी जीविका करती थी। एक उपवना नाम की कन्या थी, बहुत दुखी थी, और वो क्या करती थी, उसका कोई भाई नहीं था, कोई पिता नहीं था, कोई माता नहीं थी, सब मर गए थे, अकेली बची थी और दुखी थी। तो क्या करती थी, बेर आदि खा करके अपना जीवन चलाती थी। बेर जानते कि नहीं जानते क्या होता है? हाँ, बेर होते ना जैसे लगे रहते हैं, तो बेर मेर खा करके अपना जीवन चलाती थी। एक बार उसने मुहूर्त भर के लिए आहार का त्याग कर दिया। कोई महाराज मिले होंगे तो उन्होंने उपदेश दिया, तो उसने क्या किया, 1 मुहूर्त के लिए मेरे बेर खाने का त्याग, उपवास 1 मुहूर्त के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं, कितने के लिए, 1 मुहूर्त के लिए। उस व्रत के प्रभाव से राजा ने उसका बड़ा आदर किया और व्रत के अनंतर उसे उत्कृष्ट धन संपदा से युक्त किया। यानी उस व्रत के प्रभाव से राजा ने उसका सम्मान किया और सम्मान करके उसे बहुत सारा धन दिया। इस घटना से उसका मन धर्म में अत्यंत उत्साहित हो गया। यानी इतना सा काम किया और इतना सारा मिल गया तो उसका मन जो था धर्म में उत्साहित हो गया, उसने और बढ़ चढ़ के धर्म किया, ठीक है, उत्साहित हो गया। और जो मनुष्य निरंतर जिनेंद्र भगवान के वचनों का पालन करता है वह परलोक में निर्वाध सुख का उपभोग करता है। जो प्रतिदिन 2 मुहूर्त के लिए आहार का त्याग करता है उसे महीने में 2 उपवास का फल प्राप्त होता है। बोलो अर्पित भाई, तुम कितने मुहूर्त के लिए करोगे, कितने मुहूर्त के लिए है, कितने मुहूर्त का? हाँ, कब तक लोगे बताओ? यही तो आदत डालनी ना, ये मुड़ा में सब नहीं डालना है, ठीक है। इस मुड़ा को बंद कर लो, इसको बंद क्या करते हैं, बार बार बंद करना चाहिए, बार बार इसको 24 घंटे खुला नहीं रखो कि फिर कुछ डाल दिया फिर कुछ डाल दिया, नहीं, ठीक है। महीपाल जी तुम तो नहीं करते हैं ऐसा,
ठीक है। तो इसलिए क्या करना, भोजन किया, कायोसर कर लिया। 10 बजे भोजन किया तो कम से कम कायोसर कर लो कि अब 2 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। ठीक है, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए तो 12 चौके 48, 5 मुहूर्त हो गए। ठीक है, तो 5 मुहूर्त यदि ऐसा रोज करोगे तो महीने में 5 उपवास का फल मिलेगा। कोड़ा नियम करोगे कि नहीं? ठीक है, ऐसे करना है। हाँ, नियम लेकर के, ठीक है, कायोसर लेकर के बुद्धिपूर्वक ऐसा करना। ठीक है, इस प्रकार जो एक एक मुहूर्त बढ़ाता हुआ 30 मुहूर्त तक के लिए आहार का त्याग करता है, उसे 3, 4 आदि उपवासों का फल प्राप्त होता है। और 13 आदि उपवासों से भी इसी तरह मुहूर्त की योजना कर लेनी चाहिए। जो अधिक काल के लिए त्याग होता है उसका कारण के अनुसार अधिक फल कहना चाहिए। यदि कोई ज़्यादा भी करता है तो ज़्यादा फल मिलेगा, कम करेगा तो कम फल मिलेगा। ठीक है, प्राणी स्वर्ग में इस नियम का फल प्राप्त कर मनुष्यों में उत्पन्न होता है और वहाँ अद्भुत चेष्टाओं के धारक होते हैं। स्वर्ग में फल भोगने से जो पुण्य शेष बचता है उसके फलस्वरूप वे कुलवती स्त्रियों के पति होते हैं। ठीक है, तुम लोगों के लिए अच्छा हो गया। क्या हो गया? यदि ऐसे नियम लोगे तो आचार्य बोल रहा है कि स्वर्ग में जाओगे और वहाँ से भी पुण्य बचा रहेगा तो मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो शादी हो जाएगी। आजकल आदमी दुखी है, क्यों दुखी है? बोले शादी नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे नियम लेता है तो उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, पुण्य बढ़ता है। जिनका कि शरीर लावण रूपी पंख से लिप्त है, नियम वाली स्त्रियां भी स्वर्ग से चयकर मनुष्य भाव में आती हैं और महापुरुषों के द्वारा सेवनीय होती हैं। और स्त्रियां यदि नियम लेती हैं तो उनके लिए महापुरुष पति मिलता है। ठीक है, सबके लिए व्यवस्था है, कोई के लिए नहीं है, समस्या नहीं है। जो सूर्य अस्त होने पर अन्न का त्याग करता है उस सम्यक दृष्टि को भी विशेष अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तो क्या करना है? जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और भोजन का त्याग। ठीक है, हमेशा नहीं कि 7 बजे तक चलता है, सूर्य अस्त हो गया भोजन खाने का त्याग। तो आचार्य बोल रहे हैं कि जो ऐसा करता है उसके लिए क्या होता है? विशेष अभ्युदय मिलता है। अभ्युदय मतलब वैभव। ये जीव इस धर्म के कारण रत्नों से जगमगाते विमानों में अप्सराओं के मध्य में बैठकर अनेक पल्योपम काल व्यतीत करता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को महाप्रभु श्री जिनेंद्र देव की उपासना करनी चाहिए। मोहित भाई, क्या करना चाहिए? दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, सुर दुर्लभ है, सबको थोड़ी मिलती है। तो ऐसी सुर दुर्लभ, तुम आगे आ जाओ ना थोड़ी सी। अरे यार, अब आ रहा नहीं दिख रहा। तो यह सुर दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिल गई। तो यह सुर दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद क्या करना चाहिए? जिनेंद्र देव की उपासना करनी चाहिए। जिनके आसनस्थ होने पर देव त्रियंज और मनुष्यों से सेवित युग योजन की पृथ्वी स्वर्णमय हो जाती है और जिनके 8 प्रात्यारे 34 महातिशय प्रकट होते हैं तथा जिनका रूप 1000 सूर्यों के समान दीप्यमान एवं नेत्रों को सुख देने वाला होता है, ऐसे महाप्रभु जिनेंद्र को जो बुद्धिमान भव्य प्रणाम करता है वह थोड़े ही समय में संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान को भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक नियम पूर्वक नमस्कार किया जाता है तो भाव पूर्वक किया हुआ नमस्कार भी उसको भव का नाश कराने का कारण बन जाता है। जीवों को शांति प्राप्त करने के लिए यह उपाय छोड़कर और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीवों को शांति चाहिए है तो जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ ही एकमात्र संसार में उपाय है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। महाराज अब यहाँ नहीं है तो हम उदयपुर में खोज लेंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई दुकान पे गया, मोहित किया, तुम्हारे यहाँ सामान नहीं है तो हम संतोष के यहाँ से ले लेंगे। तो फिर लोग बोलते यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे? दूसरे शहर में चले जाएंगे, वहाँ से ले आएंगे। तो आचार्य बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, संसार में है ही नहीं है, एक ही उपाय है और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसके सिवाय कुतीर्थों से सेवित गोदंड के समान जो अन्य 1000 मार्ग हैं उनमें प्रमादी जीव मोहित हो रहे हैं। अब लिख दिया यहाँ, मोहित हो रहे हैं।
क्या हो रहा है? जो कुतीर्थ है ना, कुतीर्थों से सेवित गोदंड के समान हजारों मार्ग हैं संसार में बना रखे, एक जे मार्ग, एक जे मार्ग, एक जे मार्ग है। तो बेचारा जीव क्या करता है, जब यहाँ आता है तो कठिन लगता है, तो यहाँ से भाग के चलो हम तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ क्या है? सरल है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है? एक नारियल ले जाओ और फोड़ आओ और खा लो तुम्हें। क्या पेट भी भर गया और काम भी हो गया, सब हो गया। तो एक नारियल ले जाने का काम है। तो ऐसे करके जीव क्या कर रहा है? संसार में कुतीर्थों में ढूंढ रहा है। यथार्थ मार्ग भूल रहे हैं। उन मार्गाभासों से समीचीन दया तो नाम मात्र की नहीं है, क्योंकि मधु मांसादि का सेवन खुलेआम होता है। अब वहाँ दया तो नाम मात्र की नहीं है, तो बिना दया के धर्म होता ही नहीं है। दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। जोनो दया न छोड़िए, जोनो घट में प्राण। नहीं आता तुम लोगों को? दया धर्म का मूल है, बिना दया के धर्म नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहे कि तुम वहाँ जा रहे, वहाँ वो क्या कर रहे हैं? मधु मांस खुलेआम खा रहे। अब जी बताओ कि जहाँ अंश मात्र भी दया नहीं है, वहाँ धर्म होगा कहाँ से? दया होगी तो ही धर्म होगा। अब जीवों को मार रहे, खा रहे, और खा करके मस्त हैं, और बोल रहे हम तो धर्म कर रहे हैं। तो हे जीव, ऐसे धर्म संसार में नहीं होता है, तुम ठगाया जा रहा है। पर जिनेंद्र देव की रूपणा में दोष की कणिका भी दृष्टिगत नहीं होती। लोक में यह कार्य तो बिल्कुल ही त्यागने योग्य है कि दिन भर तो भूख से अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं, और रात्रि को भोजन कर संचित पुण्य को तत्काल नष्ट कर देते हैं। अब संसार में ऐसे भी लोग हैं, वो उपास करते हैं तो क्या करते हैं कि दिन भर नहीं खाना, रात हुआ तो खा लेंगे। तो ऐसे आचार्य बोल रहे हैं कि हे जीव, ऐसा कोई धर्म नहीं होता है कि दिन भर तो आत्मा को पीड़ा पहुंचाई और रात को जीवों को पीड़ा पहुंचाई, और तुमने भोजन कर लिया। रात्रि में भोजन करना अधर्म है। देखो यहाँ लिखा है, क्या करते तो नहीं हो मोहन अर्पित भाई? नहीं करते, त्याग है। रात्रि में भोजन करना क्या है? अधर्म है। फिर भी इसे जिन लोगों ने धर्म मान रखा है, उनके हृदय पाप कर्म से अत्यंत कठोर हैं। उनका समझना कठिन है। उनका हृदय ही कैसा है? पाप कर्म से कठोर है, और उनको समझाना कठिन है। यहाँ लिख दिया है, सब लिखा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उसी को धर्म मान रहे हैं। सूर्य के अदृश्य हो जाने पर जो लंपटी पापी मनुष्य भोजन करता है, वह दुर्गति को नहीं समझता। क्या बोल दिया? सूर्य के अदृश्य हो जाने पर जो लंपटी पापी, देखो महाराज बोले तुम तो कठोर बोलते, हम नहीं बोल रहे, यहाँ लिखा है, ठीक है? तो आचार्य ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लंपटी और पापी मनुष्य क्या करता है? भोजन करता है। सूर्य के अस्त हो जाने पर वह दुर्गति को नहीं समझता, मतलब निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त करता है। इसलिए महिपाल जी त्याग कर दो। खाते तो नहीं, खाना भी नहीं, ठीक है? जब तक सूर्य है तब तक खूब खाओ। सूर्य चला जाए तो फिर सूर्य का इंतजार करो कि जब आएगा तो खाएंगे, नहीं आएगा तो। जिनके नेत्र अंधकार के पटल से आच्छादित हैं और बुद्धि पाप से लिप्त है, ऐसे पापी प्राणी रात के समय मक्खी, कीड़े और बाल आदि हानिकारक पदार्थ सब खा जाते हैं। पापी मनुष्य है, रात में खा रहा है। अब बेचारे को दिन में तो दिखता नहीं है, अब रात में क्या दिखे? कढ़ाई रखी है, चला रहा है, ये लाइट के कीड़े गिर रहे हैं, सब उसमें जा कर के बढ़िया बघार लग रहा है और खा रहा है। तो अपन भी तो ऐसे ही करते हैं, जीवने जाएंगे तो जीवेंगे तो दिन में, लेकिन वो सब्जी बनाई तो रात में थी, और सारे कीड़े उसमें बट भर करके डाल दिए थे। वो भिंडी वैसे भिंडी और वैसे कीड़े, एक से हो गए दोनों। और भिंडी से ज़्यादा बढ़िया स्वादिष्ट लगते हैं वो कौन? कीड़े। तो कीड़े गिर जाते तो मसाला भी नहीं डालना पड़ता और क्या? रात में सब्जी बनाओ तो मसाला कम डालना पड़ता है, ऊपर से गिर जाता ना मसाला बहुत सारा, तो ऊपर से गिर गया, इसलिए वो स्वादिष्ट हो जाती है। तो जीवने जाते हो तो जितने जीवने जाते हैं ये सब रात्रि भोजन के दोषी हैं, क्योंकि उनने सब्जी तो रात में ही बनाई थी, तुमने दिन में भले खाई। इसलिए जीव समझ के खाना। जो रात्रि में भोजन करता है वह डाकनी, प्रेत, भूत आदि नीच प्राणियों के साथ भोजन करता है।
रात में वही खाते कौन? भूत प्रेत डाकनी, ये सब नीच प्राणी जो हैं वो सब रात्रि भोजी होते हैं। जो रात्रि में भोजन करता है वह एक कुत्ते, बिल्ली, चूहा आदि मांसाहारी जीवों के साथ भोजन करता है। अथवा अधिक कहने से क्या, संक्षेप में यही कहा जा सकता है जो रात में भोजन करता है वह सब अपवित्र पदार्थों को खाता है। इसलिए सूर्य के अस्त हो जाने पर जो भोजन करते हैं उन्हें विद्वानों ने मनुष्यता से बंधे हुए पशु कहा है। यानी रात में भोजन कर रहा है तो 2 पैर वाला पशु है। ठीक है, तो जिसको पशु नहीं बनना हो तो क्या करो, रात्रि भोजन नहीं करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या देखें।